तुम्हारे लिए ना उसके दिल में कोई जगह है और ना ही जिंदगी में। क्या नताशा, उसने वैष्णवी को अपना जीवन साथी चुन लिया और वो उसे दोबारा शादी करके अपने इस रिश्ते को मजबूत करना चाहता है। क्या हुआ बेटी? कुछ तो बताओ मुझे, क्या कहा मोक्ष ने? आपने बिल्कुल ठीक कहा था पापा। वंश का मुझसे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। वो तो सिर्फ मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए वैष्णवी से वो दोबारा शादी कर रहा है। लेकिन अगर वो मुझे नीचा दिखा सकता है तो मैं भी उसे बर्बाद करके रख दूंगी पापा। मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी जिंदगी, उसकी सांसें, उसका सब कुछ छीन लूं। वो मेरी नजरों के सामने तड़प तड़प कर मरे और वो वैष्णवी वो उसके मरे हुए जिस्म पर दहाड़े मार मार कर रोए। ऐसा ही होगा बेटी। लेकिन कैसे पापा? आज से ठीक 2 दिन बाद अमावस्या है और उस दिन मैं वंश के महाविनाश के लिए अघोरी पूजा करूंगा। उससे क्या होगा पापा? वही जो तुम चाहती हो। इस पूजा के बाद वंश जल बिन मछली की तरह तड़प तड़प कर मर जाएगा और वो वैष्णवी देखती रह जाएगी। जो तुम्हारा नहीं हो पाया वो किसी और का भी नहीं हो पाएगा। खुश हो ना तुम? तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत परेशान किया है ना मैंने तुम्हें? तुम रो रही हो? कुछ गलत कह दिया मैंने? आई एम सॉरी। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। वैष्णवी, आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद इन आंखों में आंसू कभी नहीं आने दूंगा। आंसू कभी नहीं आने दूंगा। इतना प्यार भर दूंगा इन आंखों में कि आंसुओं के लिए कोई जगह ही नहीं होगी। वैष्णवी, मैं पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छा पति और एक अच्छा हमसफर बनने की। अब तुम्हारी हर खुशी, हर गम बांटने के लिए हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं। अब ये साथ कभी नहीं छूटेगा। ये मेरा वादा है तुमसे और अपने आप से। वंश उठिए ना, नीचे सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। उफ हो, वंश आप भी ना, चलिए उठिए। अरे वंश, नीचे सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। एक हम है कि आपके साथ वक्त बिताने की सोच रहे हैं और आप है कि नीचे जाने के लिए कह रहे हैं। अरे यहाँ बैठिए आप कुछ कहिए, हम कुछ कहेंगे। एक होने वाली पत्नी को अपने होने वाले पति के लिए इतना तो करना ही होगा, क्यों? हाँ, करना चाहिए, लेकिन तब
जब मैं आपकी पत्नी हो जाऊंगी। अभी मैं आपकी पत्नी हुई नहीं, होने वाली हूँ, इसलिए मुझे मेरी मर्यादा मालूम है, समझे आप? अच्छा, ये बात है। तो मुझे लगता है कि मुझे जल्दी इस मर्यादा के पर्दे को गिराना होगा। क्यों, क्या ख्याल है आपका? चलो मेरे साथ। ये वंश अब तक क्यों नहीं आया? मैं आ गया हूँ माँ। तो बैठो। नहीं माँ, अभी नहीं। मैं आप सबके सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अरे भाई वंश, और कितने अनाउंसमेंट करोगे? हाँ भाई, ये अनाउंसमेंट बहुत ही खास है। माँ, मैं वैष्णवी के साथ जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। हो सके तो अगले 2 दिन में। मेरे ख्याल से वंश, ये शादी ब्याह का मामला है और शादी ब्याह के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर थोड़ा सा इंतजार कर लें तो हम सबके लिए अच्छा ही होगा। आप तो ऐसे बोल रहे जैसे कोई नई जोड़ी जमानी है। शील जी, वैष्णवी तो पहले से ही इस घर की बहू है। हमें तो बस वंश की इच्छा पूरी करने के लिए इन दोनों की दोबारा से शादी करानी है। इसमें सोचने विचारने की क्या बात है? वंश, तुम्हें मेरी इजाजत है, तुम जल्द से जल्द वैष्णवी से शादी कर लो। हाँ भाई वंश, बधाई हो, बधाई हो। तेरा ये अनोखा अंदाज देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता। कितना अच्छा लग रहा है। आज मैं अपनी बहू के साथ हमारी नई बहू के लिए शॉपिंग करने जाऊंगी, है ना? मेरी प्यारी बहू। पापा, वंश ने कहा है कि वो 2 दिन के बाद शादी करना चाहता है। तब तो हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें उसकी मौत के लिए हवन शुरू कर देना चाहिए। नहीं पापा, एक बार उसकी शादी हो जाने दो। लेकिन क्यों बेटी? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वैष्णवी अपने शादी के जोड़े में विधवा बन जाए। उसका सुहाग का लाल जोड़ा उसके सुहाग का कफन बन जाए। क्या बात है पापा? बेटी, वो मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। दरअसल बात यह है कि अगर वंश और वैष्णवी की शादी हो गई और वो दोनों तन मन और वचन से पति पत्नी बन गए तो फिर मैं तो क्या? दुनिया की कोई ताकत वंश का बाल भी बांका नहीं कर सकती। मैं कुछ समझी नहीं पापा। उनकी शादी तो पहले से हो चुकी है ना? हाँ, उन दोनों की वो शादी एक धार्मिक बंधन था और इसीलिए उन दोनों का रिश्ता अधूरा था। पर इस बार ये शादी उन दोनों को तन मन के बंधन में बांध देगी। और जब कोई पुरुष किसी स्त्री को तन मन और वचन से अपना लेता है तो उन दोनों का भाग्य भी छूट जाता है। अगर वंश और वैष्णवी तन और मन से एक हो गए तो एक अधूरा रिश्ता जन्म जन्मांतर के बंधन में बदल जाएगा और वैष्णवी का अस्तित्व, उसकी शक्तियां वंश की ढाल बनकर उसकी रक्षा करेगी। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं ठीक कह रहा हूं बेटी।
वैष्णवी कोई साधारण लड़की नहीं है, उस पर माता की परम कृपा है। उसके होते हुए वंश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन नहीं बेटी, हमें वंश की शादी और अमावस्या के पहले ये पूजा संपन्न करनी होगी, नहीं तो हमारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी। बस तुम जल्द से जल्द मुझे वो सारा सामान लाकर दे दो जो हवन के लिए जरूरी है। लेकिन पापा, वंश तो मुझसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, तो फिर मैं ये सब सामान कैसे लेकर आऊंगी? वो सब मैं नहीं जानता बेटी, लेकिन अगर तुम वंश की बर्बादी चाहती हो तो वंश की मौत का सामान तुम्हें जुटाना ही होगा। बस एक बार मुझे वंश का खून, उसके बाल, उसके नाखून और उसका इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा मिल जाए, फिर देखना मैं कैसे शील कुमार के उस लाडले का सर्वनाश करता। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बेटा कितनी इसका फोन आ गया। वंश का फोन? हाँ बोलो वंश। भाई एक खुशखबरी है, मैं वैष्णवी से दोबारा शादी कर रहा हूं। पिछली बार तो आप नहीं आए थे। भाई प्लीज इस बार आप आइए और हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। क्या वंश, तुम वैष्णवी से दोबारा शादी कर रहे हो? ये कैसा मजाक है? खैर जो भी, मुझे सबसे क्या लेना देना, लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी इस खुशी में शरीक हो जाऊंगा? प्लीज भाई मना मत कीजिए। देखिए भाई, आपकी लड़ाई पापा से है, मुझसे तो नहीं। लेकिन वंश, प्लीज भैया मान जाइए, ट्रस्ट मी, आपको वैष्णवी से मिलकर बेहद खुशी होगी, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आप आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। मैं आपका इंतजार करूंगा। हेलो नताशा। हाय। तो भाई, अपने इस शुभचिंतक से मिलने के लिए इतनी बेताबी, इतनी बेचैनी क्यों? देखो मोक्ष, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ओह। मैं जानती हूँ उस दिन मुझे तुमसे इतनी बेरुखी से बात नहीं करनी चाहिए थी। मोक्ष, आई एम सॉरी। दरअसल शादी की खुशी में मैं अपने होश ही खो बैठी, लेकिन अब मैं अपने पूरे होशो आवाज में हूं। मोक्ष, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे, तुम मुझे वो सब सामान लाकर दोगे जो वंश को उसकी मौत के अंधेरे तक डुबो देगा। पापा ने यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी हैं मोक्ष। अगर तुम इसमें मेरा साथ दोगे तो वंश की मौत निश्चित है। अब इसके बदले तुम जो कुछ भी चाहो मैं तुम्हें दूं, कुछ भी। तुम हंस क्यों रहे हो मोक्ष? मैं कोई मजाक कर रही हूँ? मजाक नहीं कर रही हो नताशा। क्या है, तुम खुद अपने आप में एक मजाक हो। You know that? What do you mean, मोक्ष? I mean के कल तक तुम मेरी मदद लेने से साफ साफ इनकार कर रही थी, और आज तुम मेरी ही मदद के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ा रही हो। भाई मानना पड़ेगा, कैसे कैसे रंग बदल लेती हो। लेकिन एक बात याद रखना नताशा, मुझे वंश समझकर अपनी इन रंगीन अदाओं में फंसाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे अगर दिलचस्पी है तो सिर्फ वंश की मौत में है। मैं तुम्हें वो हर चीज लाकर दूंगा जो उसे मौत के घाट तक ले जाएगी। तुम्हें वो सारा सामान आज रात ही मिल जाएगा।
वैष्णवी, तुम्हें पसंद है ये साड़ी? मम्मी जी, वो मैं... अरे बहू जी, ज्यादा सोचिए मत, ये कलर आप पर बहुत खिलेगा, देखिए तो सही। सो तो है, हमारी बहू है इतनी सुंदर। मम्मी जी आप बैठिए, मैं देख कर आती हूँ। ये कलर लाइट है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, पहनने के बाद ये बहुत अच्छा लगेगा, देखिए तो। शायद तुम वैष्णवी हो। आप... मैं यश, इस घर का बड़ा बेटा। आज भी जब मैं यश भैया और अर्पिता भाभी के बारे में सोचता हूँ ना, तो बहुत बुरा लगता है। वो आज भी ये समझता है कि अर्पिता की मौत के जिम्मेदार हम हैं। मुझे पता है कि गौरी को कौन ले गया। गौरी का अपहरण उसके खुद के पिता ने किया है। यश ने। मैं यश, इस घर का बड़ा बेटा, गौरी का अपहरण। यश ने।